अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब गज़ट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमें काफ़ी दिनों से लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बाद जो वीज़ा को लेकर पाबंदियां लगी हैं, जो वीज़े रिवोक्ड हुए हैं, उसके बाद आगे अब क्या अपडेट है। आप सबको जैसा कि पता है कि हर किस्म का वीज़ा रिवोक्ड कर दिया गया है स्वाय लॉन्ग टर्म वीज़ा, जिस पर लोग यहाँ पे भारत में रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा उनको दिया जाता है मोस्टली पाकिस्तानी लेडीज़ जिनकी शादी हिंदुस्तान में हुई है, या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये LTV वीज़ा दिया जाता है। अब बहुत सारे केसेस देखने में आए हैं, हमने खबरों में भी सुना है कि जिनके पास वैलिड LTV थे वो तो भारत में रुक गए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो लॉन्ग टर्म वीज़ा अंडर प्रोसेस केस थे और उनको वापस जाना पड़ा, या जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए थे, कैंसिल हो गए थे, उन्होंने LTV अप्लाई नहीं किया था और उनकी अप्रूवल नहीं हुई थे, उनको भी वापस जाना पड़ा। अब जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो यह है कि जिनके पास वैलिड LTV है उसको 10 मई को एक उनकी अपनी वेबसाइट है, वो जैसा कि आप सब जानते हैं तो एक नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन है 28 अप्रैल 2025 का। ये अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रताप सिंह रावत की तरफ से जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 3(1) of the Foreigners Act 1946 and in continuation of this ministry's order of even number dated 25th April 2025, it is stated that while the said order all long-term visa holders had been given exemptions from revocation of their visas. Now, the government has decided that all such Pakistani nationals holding a long-term visa and who have not obtained an Indian citizenship shall be required to apply afresh on the EFRRO portal indianfrro.gov.in with the following documents: A. Copy of their valid long-term visa certificate. B. Latest photograph, passport size with white background. C. Latest address with a copy of proof. D. Profession, occupation, religion details. C. If applied for Indian citizenship, a copy of the application submitted. The application form for reapplying for long-term visa shall be available on the portal https://indianfrro.gov.in with effect from 10th May 2025 and shall be open till 10th July 2025. The long-term visa of any Pakistani national who fails to reapply in the said period shall be cancelled. यानी कि ये भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जिनके पास भी वैलिड लॉन्ग टर्म वीज़ा हैं उनकी वेबसाइट खुलेगी 10 मई से और ये 10 जुलाई तक आप रहेगी, जिसमें आपने अपना जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है और फोटो के साथ, एड्रेस के साथ, रिलीजन के साथ जो आपका है वो सारी डिटेल के साथ अप्लाई करना है, और अगर आप अप्लाई नहीं करते तो आपका सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। अब जहां तक ताल्लुका लॉन्ग टर्म वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किया अंडर प्रोसेस, इसके बारे में जैसे ही कोई हमें जानकारी आती है हम आपको उससे आगाह करेंगे। बाकी एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ चैनल्स में आ रहा है कि पहलगाम अटैक के बाद अचानक इतनी ज़्यादा तादाद में जो लोगों का पता चला कि यहाँ इंडिया में रह रहे थे और उनको वापस जा रहे हैं, ये शो किया जा रहा था कि जैसे कि वो इलीगली रह रहे थे। हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग जब अपना वो वीज़ा अप्लाई करते हैं लॉन्ग टर्म वीज़े का, तो एजेंसी से, लोकल एजेंसी से, पुलिस से वेरिफिकेशन लेने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है।
वैसे तो ये होता है कि 90 डेज के अंदर अंदर एलटीवी दे देना चाहिए उनको, और कई सूरत हाल में 120 दिन भी लग जाते हैं। जितने भी लोग जा रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड भारत सरकार के पास था और हर स्टेट के पास है कि कौन पाकिस्तानी किस FRO ऑफिस में रजिस्टर्ड है। उन्हीं की बुनियाद पे जो उनको रजिस्ट्रेशन हुई थी उनको पता था, उसकी बुनियाद पे लिस्टें निकाली और उनको वापस भेजा गया, जिनके अंडर प्रोसेस भी थे और जिनकी वीजा मियाद खत्म हो रही थी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो है ये इलीगल रह रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारी पाकिस्तानी ब्राइड्स जिनके वीजे अंडर प्रोसेस हैं और अभी अप्रूव नहीं हुए हैं, तो भारत सरकार उनका केस फौरी पहल के आधार पर उनको जो ना अप्रूवल दें। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अंडर प्रोसेस के वापस जा चुके हैं। भारत सरकार, क्योंकि एक ये टेक्निकल इशू था और ऐसा ऐसा ही पता चलता है कि वीजा रिवोक करने के बाद कौन कौन सी कैटेगरी इसमें जो है हमें नहीं छेड़ना चाहिए था, जो अफेक्टेड है। तो वो लेडी जिन्होंने शादी यहाँ की है और अपने वीजे डाले थे, उनके अप्रूवल नहीं हुए थे, पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। तो ऐसे केसेस पर भी जो ह्यूमैनिटेरियन बेस पे भारत सरकार जो ना डिसीजन ले और उनको वापस बुलाए। जैसे नौरी वीजा पे पाकिस्तानी लड़कियां गई थी और वो फिर वापस आई हैं, तो इसी तरह जो एक गलतफहमी भी मैं कहता हूँ कि पैदा हुई थी कि अंडर प्रोसेस है, लीगली उन्होंने सबमिट किया लेकिन जाना पड़ गया। तो भारत सरकार उनको ज़रूर उनके बारे में सोचे और जो भी पाकिस्तानी ब्राइड्स हैं उनको अपने भारत में जहाँ शादी हुई है उनको आने का एक जरूर मौका दिया जाए।